साल 2021 में जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार दिल्ली आई, तो दिल्ली आकर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना सिर्फ चुनौती दी, बल्कि उन्होंने तमाम विपक्षी दलों को भी एक संदेश देने का प्रयास किया था। और ममता बनर्जी ने कहा था कि इस वक्त पूरे देश में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई टक्कर दे सकता है, कोई हरा सकता है, तो वो सिर्फ एक नेता है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और ये वही साल था जब ममता बनर्जी ने वाकई में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने प्रधानमंत्री विपक्ष का उम्मीदवार बनने का बहुत प्रयास भी किया। दिल्ली आई, विपक्ष को साधने की कोशिश की, लेकिन गांधी परिवार और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के दबाव के चलते उन्हें वापस पश्चिम बंगाल जाना पड़ा। लेकिन पश्चिम बंगाल लौटने के बाद भी ममता बनर्जी का यह अहंकार कि वही एकमात्र नेता है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रही है, खत्म नहीं हुआ। बार बार वो चुनौती देती रही। 2021, 2026, 26 में ममता बनर्जी की सत्ता खत्म हो गई और चुनाव में, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, हार जीत लगी रहती है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। आप भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण देख लीजिए। राजस्थान में 2018 में हार हुई तो 2023 में भाजपा को वहां जीत मिल गई, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। मध्य प्रदेश में 2018 में भाजपा हारी, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत, भाजपा सत्ता में आई, 23 में बहुत बड़ी जीत मिल गई। छत्तीसगढ़ में भी सत्ता गई, फिर वापस आ गई। ठीक है, तमाम राज्यों में आप देख लेंगे तो आना जाना सत्ता का लगा रहता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ ऐसा नहीं हुआ है कि ममता बनर्जी की सत्ता चली गई है और फिर वापस आ जाएगी। इस बार पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की सत्ता ही नहीं गई, ममता बनर्जी की सियासत भी खत्म। शायद इसका अंदाजा ममता बनर्जी को कभी नहीं था कि वो जिस अहंकार के साथ प्रधानमंत्री को हराने की बात करती हैं, देश का प्रधानमंत्री बनने का दावा ठोकती रही, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। मैं कहूंगा उनकी अपनी ही पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ा पोल था जिसे वो कभी नहीं देख पाए। खोखली पार्टी थी उनकी, जिसे वो तानाशाही और सत्ता के डर से चलाती आ रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा, ये दो ऐसे नेता हैं जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में 60 विधायकों का समर्थन लेकर स्पीकर के पास पहुंच चुके हैं और इन्होंने वो दस्तावेज, वो लेटर भी सबमिट कर दिया है जिसमें ऋतव्रत बनर्जी ने विपक्ष के नेता की मांग कर दी है। यानी कि पश्चिम बंगाल में आपको शिवसेना वाला हाल देखने के लिए मिलेगा। कुछ ऐसा ही अहंकार उद्धव ठाकरे को भी था। उद्धव ठाकरे को लगता था कि महाराष्ट्र की सियासत से उन्हें उखाड़ पाना बहुत मुश्किल है। एकनाथ शिंदे ने करके दिखा दिया था और यही अब पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता गई, सत्ता के बाद अब सियासत भी जा रही है। 80 में से 60 विधायक ममता बनर्जी के खिलाफ हो गए और खिलाफ ही नहीं हुए, ये कोई बगावत नहीं हो रही है कि बस पार्टी छोड़कर चले जाएंगे, नाराजगी जता देंगे। नहीं, इन्होंने ममता बनर्जी की टीएमसी पर अपना दावा बोल दिया है। यानी कि अब ये कह रहे हैं कि असली टीएमसी हम है, ममता बनर्जी है ही नहीं। तो फिर ममता बनर्जी अब करेगी क्या? ममता बनर्जी के पास अब विकल्प क्या बचेगा? कुछ 20-22 विधायक अभी बच रहे हैं ममता बनर्जी के पास, कुछ सांसद बचेंगे महुआ मोइत्रा जैसे। लेकिन मुझे तो बहुत उम्मीद नहीं है कि महुआ मोइत्रा जैसे सांसद भी, कल्याण बनर्जी जैसे सांसद भी ममता बनर्जी का उस परिस्थिति में साथ देंगे जब ममता बनर्जी अकेले लड़ेंगी। सोनारपुर की घटना ने जिस दिन पश्चिम बंगाल में सुर्खियां पाई थी, उस दिन मैंने कहा था ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सियासत पर अंतिम खील ठोकी जा रही है। इस तरह का पार्टी के एक बड़े नेता के साथ व्यवहार होना उस प्रदेश की जनता के द्वारा ये साफ संकेत है कि अब आपका सार्वजनिक जीवन भी मुश्किल में जा रहा है। ममता बनर्जी को कायदे से पश्चिम बंगाल की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें यह कहना चाहिए था कि जो उन्होंने 15 साल किया वो उसके लिए शर्मिंदा है और किसी भी तरह की सजा झेलने के लिए तैयार है। सजा तो उन्हें मिलेगी ही, लेकिन शायद अगर वो माफी मांग लेती तो आज ये हालात खड़े नहीं होते कि उनकी अपनी ही पार्टी के भीतर बगावत हो रही है।
और देखिए, बगावत होने की वजह है अभिषेक बनर्जी। ममता बनर्जी ने कभी भी पार्टी के किसी दूसरे नेता को पार्टी का माना ही नहीं। वो सिर्फ एक साधन मानती थी जिसके जरिए पार्टी चल रही थी। हर किसी को लगता है कि अगर वो राजनीति में है तो राजनीति में वो और ऊपर पद पर जाए, लेकिन जिस तरह सोनिया गांधी के सामने राहुल गांधी का मुंह था, गांधारी बन गई थी, उसी तरह ममता बनर्जी भी भतीजे के मुंह में गांधारी बन गई है और अब उन्हें ये झेलना पड़ रहा है। अब देखिए, यहां पर एक और बात, इनके पास विकल्प भी नहीं था। ये चाहते तो सत्ता दल में आकर मिल जाते, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते, लेकिन बीते दिन ही भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी का टीएमसी यानी तृणमूलीकरण नहीं होने देंगे। जैसे वो 2021 में हो रहा था ना, 2020-21 में कि नेता यहां से वहां जा रहे हैं, वहां से यहां आ रहे हैं, नहीं, भाजपा ने साफ कह दिया है कि हम 207 सीटें अकेले जीत कर रहे हैं और ये जो हमें एक एक वोट मिला है ना, ये टीएमसी के खिलाफ मिला है, ये भाजपा ने कहा है। और उन्होंने कहा कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि जनता की आंखों में धूल झोंक देंगे, और ये मैं बार बार विनती कर भी रहा था, मैंने कहा भी था कि भाजपा को ऐसा नहीं करना चाहिए और भाजपा ने ये निर्णय भी ले लिया है कि अब हम किसी भी टीएमसी से आए हुए नेता को भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, चाहे फिर वो रिजू दत्ता जैसे बिन पेंदी के लोटे हों जो एक शाम तक पहले भारतीय जनता पार्टी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश की जनता को डरा रहे थे और चुनाव के बाद बोलते हैं हमारे ऊपर दबाव था। दबाव किसके ऊपर नहीं होता है, लेकिन सच से बड़ा दबाव नहीं होता है। तब आपने समझौता किया था, अगर आप तब चाहते तो आप ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठा सकते थे। इस देश की सुरक्षा एजेंसियां अभी सोई नहीं थी, लेकिन तब आप सत्ता का सुख भोग रहे थे, इसलिए आपको ममता बनर्जी का ये पूरा कामकाज बढ़िया नजर आ रहा था। लेकिन आज ममता सत्ता से चली गई तो रिजू दत्ता जैसे नेता आकर कह रहे हैं कि हम दबाव में काम करते थे। दबाव में काम कभी नहीं किया जाता है। काम जब भी होता है तो वो सीधे सीधे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंता बिस्वा शर्मा, जितेंद्र प्रसाद, ये सैकड़ों उदाहरण हैं जिन्होंने दबाव पर काम नहीं किया, पार्टी छोड़ दी इन्होंने। हेमंता भी चाहते तो पार्टी में रहते भाई, उन्होंने तो 2014 में छोड़ी थी ना, तब तो भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा ऐसा साम्राज्य बनता हुआ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने किया। तो पश्चिम बंगाल में अब यही होगा, ममता कुछ दिनों बाद राजनीति से भी दूर हो जाएंगी या राजनीति में उन्हें अब अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। अब चूंकि ना विधायक रहेंगे ना सांसद रहेंगे तो विपक्ष में भी स्वीकृति नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर अब ममता के पास वो दिन आ गए हैं जब उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना शुरू कर देना चाहिए और पश्चिम बंगाल की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांग लेनी चाहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ